हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मतलब मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाई थी और उसका रीज़न था कि मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी, तो इस वजह से लेट उठी और मॉर्निंग वाला स्लॉट में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। बट उठने के बाद मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार, मतलब मुझे सीधा लाइब्रेरी जाना था और आज मेरा फास्ट भी था, तो मुझे पूजा भी करनी थी जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए पूजा वगैरह करने के बाद मैंने जल्दी से बनाया अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में थी कॉफ़ी और थोड़े से मखाने रोस्ट किए थे। इन्हें खाकर हम सीधा चलेंगे लाइब्रेरी। और जल्दी से लाइब्रेरी आने के बाद आज बहुत दिन के बाद मुझे वो सीट मिली थी जो मुझे बहुत पसंद है। ये कॉर्नर वाली सीट है, इस पर बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है, तो आई वुड प्रेफर कि मुझे ये सीट मिल जाए और मैं यहाँ बैठूँ। और जल्दी से लाइब्रेरी पहुँच कर मैंने जल्दी से पहले अपनी जो टेबल थी उसे सेटअप किया और पानी वगैरह लेकर बैठ जाते हैं पढ़ाई करने, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी नहीं पढ़े थे। तो अभी आज मुझे बहुत सारी चीज़ें अब शुरू करके कंप्लीट करनी होंगी शाम तक। तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, जैसे कि नो ट्रस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है न्यूज़पेपर में, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेंशन था, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कैसे डील करती है उसके बारे में था, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक जो बिल था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये पास हुआ था, इसने कौन से बिल को रिप्लेस किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में GS4 शुरू करने वाली हूँ, GS4 और GS3 साथ में शुरू करूँगी, तो उसकी ही एक स्ट्रैटेजी को मैंने देखा कि मैं कैसे उसे शुरू कर सकती हूँ और कैसे मेरी सही अप्रोच रहेगी GS3 को टैकल करने में। और इसके बाद हम देख लेते हैं आज के जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे ये पॉइंट मेंस में हेल्प कर सकते हैं आंसर राइटिंग करते टाइम। तो सिर्फ डाटा उठाती हूँ मैं, पूरे नोट्स नहीं बनाती हूँ उनके, सिर्फ डाटा पिक करती हूँ। और ये करने के बाद अब बारी थी जो एंशिएंट का पेपर मैंने कल और परसों में कंप्लीट किया था, उसके इवैल्यूएशन के, जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट मुझे लग रहे थे कि मैंने अपने नोट्स में वो छोड़ दिए हैं या फिर मैं उन्हें रिकॉल नहीं कर पाई हूँ, तो उस पेपर को मैं अच्छे से इवैल्यूएट करूँगी, ताकि अगली बार जब मैं एंशिएंट का एग्ज़ाम लगाऊंगी तो वो वाले पॉइंट अगर आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो मैं फिर भूलूँ ना, गलती ना करूँ। इसके एवैल्यूएशन के बाद आज फिर मैं लंच करने बाहर चली जाती हूँ, और आज मैं लंच में लेकर आई थी आम और चाकू भी लेकर आई थी। इवन मेरे एक फ्रेंड मेरे से हंस भी रहा था कि क्यों चाकू कौन लेके आता है लाइब्रेरी में, बट मैं लेकर आई थी। और उसके बाद वापस आकर मैं शुरू कर देती हूँ रिवीजन मॉडर्न हिस्ट्री का। आज मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा पढ़ना था, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैं 2 घंटा पढ़ के 2-3 घंटा पढ़ के उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, मॉर्निंग का स्लॉट हो ही नहीं पाया था। तो आज मुझे यहीं पर बहुत सारी चीज़ें करनी थी और मुझे लग भी नहीं रहा था कि आज जो मेरा टारगेट है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। बट फिर भी अभी मेरा जो फोकस है कि मुझे जितना पॉसिबल है मैक्स टू मैक्स टारगेट कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको ना जो फैक्ट्स हैं, जैसे बहुत अलग अलग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई हैं, अलग अलग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं, तो ये वाले फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आते हैं। साथ ही अगर आप एग्जाम्पल में देते हो ना मेंस के आंसर में, तो वहाँ पे भी काम आते हैं। फिर शाम को मैं चली जाती हूँ कॉफ़ी पीने और आकर देखती हूँ इस इंसान को भी कॉफ़ी की ज़रूरत है, वो जो डॉगी लेटा हुआ था। और शाम को आकर फिर मैं शुरू करती हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना। प्रतीक नायक सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, मतलब अगर कोई शुरू कर रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि भाई एक बार यूट्यूब पे ना वीडियो पढ़ के उसके बाद ही नोट्स पढ़ना, तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो इतने अच्छे से स्टोरी ना फ्रेम करते हैं, और जो जो पॉइंट्स मुझे लग रहे थे कि मैं वहाँ से उठाकर नोट्स बना सकती हूँ, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बना देती हूँ, क्योंकि GS1 के लिए ना एक फ़ाइल ऑलरेडी तैयार हो जाएगी मेरी, और जब मेंस आएगा तो काफ़ी हेल्प कर देगा ये मुझे। और ये सारी चीज़ें करते करते हमारा जो लाइब्रेरी का टाइम था वो हो जाता है ख़त्म। और अब जल्दी से कर लेते हैं पैकिंग, ताकि हम घर जा सके। और मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से घर चलते हैं और खा पी कर अपना व्रत खोलेंगे। और वापस आकर पूजा वगैरह करने के बाद हमने किया डिनर में बहुत ही सिंपल सा खाना था। और ये करने के बाद फिर मैंने शुरू की दोबारा से पढ़ाई, क्योंकि करंट अफेयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे और आज के जो टारगेट्स थे थोड़े बहुत वो भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ पढ़ाई, और उसके बाद वीडियो भी एडिट करनी है।
तो ये था मेरा आज का बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे। आज मैं लेट उठी थी तो चीज़ें लेट होती चली गई, बट अब आपसे मिलूंगी मैं कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।